हाय गाइस, देखिए अपना रीजनिंग का अगला टॉपिक आज करेंगे। आज देखिए पहले हमने पीछे क्लास में हमने किया था कि जैसे फिक्स डेट में सबसे पहले हमने किया था कि डेट चेंज इन डेट, चेंज इन मंथ, चेंज इन ईयर, सब कुछ बेसिक से किया था। उसके बाद जब हमने किया था कि फिक्स डेट निकालना, जैसे 1/8/2000, 3/10/2000, 3/10/1799, ऐसे कुछ डेट्स थी जो कि फिक्स डेट में निकालने के लिए मैंने बताया था। पूरा A to Z आप विद इन 5 सेकंड में आप उसको निकाल पा रहे होंगे, याद कर लिए होंगे। मेरा आशा है कि कोड आप याद कर लिए होंगे। आज जैसे है तो देखिए, आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो कौन सा ईयर किस वर्ष में लागू हुआ। जैसे सपोज दैट आपका जन्मदिन था, आपका जन्मदिन 1750 में था, आपका जन्मदिन 1750 में था, आपका जन्मदिन 1750 में था, लेकिन वो वर्ष कब लागू हुआ। सपोज दैट आप आदम के ज़माने के नहीं हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपका जन्म सपोज दैट 2001 में हुआ, अब 2001 में वो वर्ष कब लागू होगा, सेम डे, सेम दिन, सेम समय, वही कब लागू होगा। आप वही जन्मदिन चाहते हैं तो कब लागू होगा, यही आज हम सीखेंगे। देखिए, तो जैसे पीछे अगर मैं करता हूँ तो देखो, इसमें दो मैं लॉजिक बताऊँगा, दो लॉजिक में एक ट्रिक भी बताऊँगा, एक बेसिक भी बताऊँगा। देखिए, मैं कहूँ कि 2000 अगर है, जैसे 2001 है तो ये क्या है, आप कहेंगे, मैं कहूँगी लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। 2004 क्या है, लीप ईयर सॉरी लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। तो आप कहेंगे कि जो 2004 है वो लीप ईयर है, लेकिन जो 2001 है वो ऑर्डिनरी ईयर है। ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये लीप ईयर है। अब ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में जो 4 से विभाजित हो जाता है वो लीप ईयर होता है, जो 4 से विभाजित नहीं होता वो ऑर्डिनरी ईयर होता है। लेकिन इसमें सेंचुरी क्या होती है, सेंचुरी जब होती हैं तो देखो, जब सेंचुरी की बात आ जाए, जैसे मैं 2000 को कह दूं कि ये कौन सी सेंचुरी है, तो आप कहेंगे लीप ईयर सेंचुरी है। 1900 कह दूं, 1900, तो आप कहेंगे ये ऑर्डिनरी ईयर सेंचुरी है। जो 400 से विभाजित हो जाती है वो लीप ईयर सेंचुरी होती है, जो 400 से विभाजित नहीं होती, वो 400 से विभाजित नहीं होती, वो ऑर्डिनरी ईयर सेंचुरी होती है। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। जो 4 से विभाजित हो जाए वो लीप ईयर होता है। अब देखो, हमेशा ये कैलेंडर क्या होता है कि जो 2000 है, 2000 का कैलेंडर हमेशा ऑर्डिनरी ईयर का ऑर्डिनरी ईयर में लागू होगा, और लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में लागू होगा। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में लागू होगा। जैसे 2000 का कैलेंडर 2008 में कब लागू हो जाए, 12 में लागू हो या 16 में लागू हो, लेकिन लीप ईयर का लीप ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर का ऑर्डिनरी ईयर में लागू होगा। देखो, अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, क्वेश्चन भी इसमें बताऊँगा, करवाऊँगा, और कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा। देखो, अब मेरे साथ नोट लिखेंगे। नोट, फर्स्ट नोट है, किसी साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष में लागू होता है किसी लीप ईयर या वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में लागू होता है। ये आप याद रखेंगे। जो मैं पीछे बताया उसको मैंने लिखवा दिया। हाँ, किसी साधारण वर्ष का साधारण वर्ष में लागू होगा, लीप ईयर का हमेशा लीप ईयर में लागू होगा। अब देखो, मैं अब नोट लिखवाऊंगा जो वो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो, जैसे 2001 का कैलेंडर है, 2001 का कैलेंडर है,
तो 2001 का हमेशा लीप ईयर में लागू होगा। तो जब 2000 का कैलेंडर होता है इसमें 6 जोड़ा जाता है। अगर मैं 6 जोड़ने को बोलूँ तो 2006 कितना हो जाएगा, 2007 में लागू होगा। लेकिन 2007 में फिर 6 जोड़ूँ तो 2013 में लागू होगा। 2013 में 7 जोड़ूँ, 2013 में 7 जोड़ूँ तो 2020 आ गया। अब ये 2020 लीप ईयर आ गया, इसमें लागू नहीं होगा। अब जब 6 हम जोड़ रहे थे, अब 6 आगे ना जोड़कर अब 2013 में हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 जब जोड़ोगे तो 2024 में लागू होगा, 2024 में। लेकिन 2024 फिर भी लीप ईयर है, 2024 फिर भी लीप ईयर है। इसमें और अब 11 जोड़ोगे, 11 और इसमें जोड़ो, इसका मतलब 24 के बाद फिर 11 जोड़ोगे तो 11 फिर आएगा। तो 2024 के आगे जब मिलेगा हमको, 24 के आगे क्या मिलेगा, 2035 में लागू होगा। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए, मैं अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे साथ नोट लिखेंगे। फर्स्ट, यदि साधारण वर्ष का कैलेंडर दिया गया हो तो उसमें 6 जोड़ देते हैं। साधारण वर्ष का कैलेंडर प्राप्त हो जाता है यदि 6 जोड़ने पर लीप ईयर प्राप्त होता है। लीप ईयर प्राप्त होता है तो उसमें 11 जोड़ देते हैं। 11 जोड़ देते हैं। 11 जोड़ देते हैं। दूसरा, यदि लीप ईयर का कैलेंडर दिया गया हो तो वह हमेशा 28 साल बाद लागू होता है। ये 2 पॉइंट थे। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। थोड़ा सा हट रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए, लिखो, ठीक है। और इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक, ये आप नोट कर लेंगे। अब मैं आगे करवाता हूँ। देखो, अब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, अब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक।
देखो क्वेश्चन है 2005 का कैलेंडर कब लागू होगा? कब लागू होगा? 2005 का कैलेंडर कब लागू होगा? क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है 2007 का कैलेंडर कब लागू होगा? क्वेश्चन दूसरा 2002 का कैलेंडर कब लागू होगा? तीसरा क्वेश्चन है 2004 का कैलेंडर कब लागू होगा? का कैलेंडर कब लागू होगा? बताइए। 4 क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चन बताओ। देखो मैं अभी बोला कि हमेशा लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में लागू होगा, ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर ऑर्डिनरी ईयर में लागू होगा। ये आप 3-4 बातें आप याद रखेंगे जैसे मैं बताया था। अभी एक पॉइंट और रह गया है जो कि अपवाद है, इसको मैं भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखना, ठीक है। देखो 2005 का कैलेंडर कब लागू होगा? तो 2005 ऑर्डिनरी ईयर है। 2005 में आप 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2011। ये 2011 में लागू हो जाएगा। इसका मतलब 2005 और 2011 कैलेंडर दिन तिथि डे सेम होगा। एक को अगर 2005 में 1 तारीख को मंडे रहा होगा तो 1 तारीख को 2011 में भी मंडे ही रहा होगा, ठीक है। 2007 का कैलेंडर कब लागू होगा? तो 2007 ये क्या है? ऑर्डिनरी। 6 जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा? 2013। 2013 में लागू होगा। कब लागू होगा? 2007 का कब लागू होगा? कब लागू होगा? कब लागू होगा? तो देखिए 2007, 2002 का कब लागू होगा? तो 2002 ये ऑर्डिनरी ईयर है। 2002 में 6 जोड़ोगे तो 2000 क्या आ जाएगा? 8। लेकिन 2008 ये तो ऑर्डिनरी लीप ईयर आ गया। अब लीप ईयर में तो ये लागू नहीं होगा। तो अब इसमें हम जोड़ेंगे 11। अब इसमें हम 11 जोड़ेंगे तो 11 जब जोड़ोगे 11 2 14, 2013 में 11 2 13, 2013 में ये लागू होगा, ठीक। अब 2004 का कैलेंडर कब लागू होगा? तो मैं बोला था एक स्टेप नीचे कि जब लीप ईयर आ जाए, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद लागू होगा। तो 2004 का कैलेंडर इसमें 28 जोड़ोगे डायरेक्ट तो 2032 में लागू होगा। किसमें? 2032 में ये लागू होगा। 2004 में अगर 1 को मंडे था तो 2032 में भी 1 को मंडे होगा। ये क्लियर है, आप गूगल में देख सकते हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कुछ लिखवाता हूँ। क्वेश्चन 1672 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा? कब लागू होगा? देखिए 1672 का कब लागू होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 1885 का कब लागू होगा? लागू होगा। इसको ठीक बताइए, इसको बताओ। अब देखो जैसे देखो ये कौन सा ईयर है? आप कहेंगे लीप ईयर है। चूँकि देखिए लीप ईयर में भी बोला कि जो 4 से विभाजित हो जाता है वो लीप ईयर होता है। 400 से विभाजित है 72, ये 400 से विभाजित है। 400 से जब विभाजित है तो लीप ईयर होगा। 1672 में इसमें हमको क्या जोड़ना है? 28 अगर हम जोड़ दें तो ये क्या मिल जाएगा? लगभग हमको 1700 मिल जाएगा। आप कहोगे 1700 में लागू होगा, लेकिन एग्जामिनर आपको क्या कहेगा? आओ भैया हम आपका क्वेश्चन गलत किए। अब आप क्या करोगे? जब लीप ईयर आ गया, लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर सेंचुरी आ गई। अब सेंचुरी में जब कोई कूदता है,
कोई सन है 6 का 6 में अगर जोड़ दोगे तब वो कूदता है। अगर ये लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर होता या लीप ईयर होता, अगर कोई सन सेंचुरी में कूदा तो उसका एक मेथड है कि इसमें डायरेक्ट 1672 में हमको डायरेक्ट 40 जोड़कर आंसर करते हैं। इसको आप नोट में लिखेंगे तो ये हमेशा किस में 1700 क्या जाएगा 2 7 4 11 2, हाँ 1712 में लागू होगा, 1712 में लागू होगा। ठीक, ये एक नोट है, इसमें आप नोट लिख लो, एक आप नोट लिखो। नोट, जब लीप ईयर में 28 जोड़ने पर सेंचुरी या शताब्दी मिल जाए, शताब्दी मिल जाए तो उसमें तो वह कैलेंडर हमेशा 40 साल बाद लागू होगा, क्योंकि सन का कैलेंडर कभी शताब्दी में नहीं लागू होता, शताब्दी में नहीं लागू होता। ये आप ध्यान देंगे। ओके, यही आपके कॉन्सेप्ट थे। इसके आगे मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2018 का कैलेंडर कब लागू होगा, 2025 का कब लागू होगा, 1935 का कब लागू होगा। ये आप 3 क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। इसके आगे मैं एक क्लास और रह गई है कैलेंडर की, एक क्लास में और करवा दूंगा। इसके बाद कैलेंडर लगभग समाप्त हो गया। और देखिए, मैं हर एक क्लासेस में बोलता हूँ कि आप एक नोट ज़रूर आप बनाते जाइए। जब आपके बहुत चैप्टर्स हो जाएंगे, आप नोट इतने कवर आप नहीं कर पाएंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें नोट्स हो जाएंगे, फिर इधर उधर आप घूमेंगे, नोट्स ढूंढेंगे। इसके लिए अभी से आप तैयार रहिए कि कुछ लिखते जाइए, ठीक है। इसके आगे मैं अब नेक्स्ट चैप्टर, एक क्लास रह गई है, इसके आगे मैं क्लॉक स्टार्ट करूँगा। क्लॉक के बाद ये कैलेंडर समाप्त हो गया, क्लॉक है, फिर आपका क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, यही सब चलती हैं। और जितनी पीछे क्लासेज हो चुकी हैं आप उसको पहले आप देख लीजिएगा, तभी आप समझ में ये क्लास में समझ में आएगा। ओके, और इसके आगे मैं नेक्स्ट जैसे जैसे क्लास हमारी बढ़ती जाएंगे, आप मोटर रजिस्टर बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए। ओके, थैंक यू सो मच।